तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, वेलोसिटी ऑफ रेन को मैं नीचे की तरफ शिफ्ट कर दूं, पैरेलली अगर शिफ्ट कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? पैरेलल शिफ्ट कर दिया, वेलोसिटी ऑफ रेन है ये। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन है, मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया। चेंज होगा क्या वेक्टर? चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा ये। ठीक है, अच्छा अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकाल रहा हूं मैं, तो मैन को अपोजिट कर दूं क्या इसके वेलोसिटी को? ये सब्ट्रैक्ट करना है हम लोगों को, यस और नो? जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको मैं अपोजिट कर दूंगा और फिर मैं इसका रिजल्टेंट ले लूंगा। तो रिजल्टेंट कुछ कैसा आ जाएगा, देखो तो, रिजल्टेंट कुछ ऐसा आ जाएगा क्या? ये हो जाएगा रिजल्टेंट दोनों का, यस और नो, है ना? यानी कि बारिश इसके ऊपर ऐसे गिरेगा क्या, इस डायरेक्शन में गिरेगा बारिश इसके ऊपर। आ तो एक्चुअल में रहा था ये वी आर से ऊपर से, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इसका डायरेक्शन क्या हो गया, ऐसा हो गया। यानी कि इसको अपने अम्ब्रेला का ओरिएंटेशन ऐसे रखना होगा क्या, तब ये बच पाएगा। ठीक है, अपने ओरिएंटेशन इसको अपना अम्ब्रेला का ऐसे रखना पड़ेगा, तभी ये बच पाएगा अगर इस वेलोसिटी से भाग रहा है तो। बात समझ में आया सबको? और ये एंगल कितना होगा अगर निकालने के लिए पूछे, व्हाट इज दिस एंगल? दिस एंगल विल बी tan अल्फा, tan अल्फा विल बी दिस वेलोसिटी, दिस हाइट इज वी आर डिवाइडेड बाय, क्या कर दूं मैं, वी आर डिवाइड बाय वी एम, क्या, दिस इज माइनस ऑफ वी एम, सो वी आर डिवाइडेड बाय वी एम, दिस विल बी द अल्फा। ठीक है, यहाँ से अल्फा क्या जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी आर, tan इनवर्स ऑफ वी आर डिवाइड बाय वी एम। हम लोग अल्फा यहाँ से निकाल लेंगे, ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा। इस एंगल से हम अपने छाता को रखेंगे तो हम नहीं भीगेंगे। बात समझ में आया? ये मैंने वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम से कर लिया, मेरे को बहुत आसान लगता है वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम। इससे भी तुम कर सकते हो फॉर्मूला लगा के, स्क्वायर रूट ऑफ क्या करोगे, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग तो वी आर एम क्या हो जाता है, वी आर एम दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर माइनस ऑफ टू वी आर वी एम कॉस थीटा। ऐसा होता है क्या, है ना? वी आर वी एम के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ अगर 90 डिग्री कर देंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दिस मीन्स दिस इज वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। और यहाँ तुम लोग को दिख भी रहा है कि रिजल्टेंट है तो क्या, डायगनल इस रेक्टेंगल का, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। और मैं मैग्नीट्यूड निकालो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो बेसिकली ये डायगनल है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। यस और नो? मैं वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम ही बना देता हूँ, वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम मेरे को आसान लगता है, तुम लोग को आसान लगता होगा यही, यस और नो? इसको नोट कर लेना। यस सर। ये क्या है मेरे पास, अल्फा जो मैंने निकाला है ये क्या है, दिस इज डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शन, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड। इसको नोट कर लेना। एक सेकेंड रुक जाना, तुमने ये दो पॉइंट लिखा था पहले, यस और नो? ये दोनों पॉइंट लिखा था, यस सर। उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखना, चाहे रहने दो, सब कुछ पता ही तुम लोगों को, इस फिगर में जो लिखा हुआ है, जिस फिगर में मैंने जो दिखाया है वही मैं लिखने वाला था। ठीक है, ये फिगर बना लिए, ये फिगर यस बना सर। लिए क्या, उसके बाद कुछ नहीं लिखे हो यस सर। तो लिखना, फिगर के बाद लिख लेना, इफ रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, इफ रेन इज फॉलिंग, if rain is falling vertically, rain is falling vertically downward, downward
rain is falling vertically downwards with a speed vr, and a man is running horizontally, and a man is running horizontally towards its east with speed vm, with speed vm full stop. What is the relative velocity of rain with respect to man? what is the इसको रहने दो, बस इतना ही लिखना vm। तो यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन है मैंने, ये vrm इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, एंड उसका हमने डायरेक्शन कैलकुलेट किया। ठीक है, चलो। अच्छा, जिस डायरेक्शन में बारिश उसको एपियर हो रहा है, क्या उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में हमको अम्ब्रेला को ओरिएंट करना होगा क्या? है ना? यस अम्ब्रेला सर। का ओरिएंटेशन उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो उसको जो रेन जो एपियर होगा, उसका अगर एंगल पूछेगा कि उसको रेन कितने एंगल से एपियर हो रहा है, तो हम लोग बताएंगे कि रेन जो एपियर हो रहा है वो अल्फा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऐसा एपियर हो रहा है। ठीक है, बट इन एक्चुअल क्या है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। ऐसा हम बताएंगे किसमें, ईस्ट और नॉर्थ में डायरेक्शन को बताएंगे। बट इसमें क्या है, ऐसे बारिश ऐसे आ रहा है, तो कोई इसको बोल सकता है क्या कि अल्फा डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, अल्फा डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ये तो यही डायरेक्शन है ना? अल्फा डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट है क्या? तो हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि ये जो एरो आ रहा है यही एपियर होगा उसके ऊपर, तो हम लोग बोलेंगे ये एपियर हो रहा है अल्फा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तुमसे पूछे कितने डिग्री Yes, sir, एपियर समझ हो रहा है गया। उसको, तो तुम बोलोगे कि अल्फा डिग्री, ये एंगल नहीं बताओगे तुम। ठीक है, कंफ्यूज कर सकते हैं लोग तुमको, ये वाला एंगल नहीं बताओगे, हम ये एंगल बताएंगे कि ऐसा उसको एपियर हो रहा है। ठीक है, सर हाँ, अगर कोई और ऑब्जर्व कर रहा है कि बारिश कैसे हो रहा है तो उसको वर्टिकली दिखेगा ना? उसको अगर रेस्ट में है तो वर्टिकल दिखेगा। अगर तुम चलना स्टार्ट करोगे, अभी और भी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे, 3-4 केसेस डिस्कस करेंगे, तुमको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे रेन अपना डायरेक्शन को चेंज करेगा। मैंने इन जनरल बता दिया, सब में यही प्रिंसिपल यूज होगा, बट सब केसेस ले लेके मैं डिस्कस करूंगा अभी कि कैसे अपना डायरेक्शन को चेंज करेगा। ठीक है, हो गया सर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा है मान लो मेरे पास एक बाइक है जिसपे एक अम्ब्रेला फिक्स किया हुआ है वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में अम्ब्रेला फिक्स कर दिया गया है उस पे। ठीक है, और जो रेन है वो ऑलरेडी कुछ एंगल पे रेन
फॉल कर रहा था कुछ एंगल, अभी क्या था रेन वर्टिकल फॉल कर रहा था क्या, बट ऐसा तो होता नहीं, इन जनरल क्या होता है कुछ एंगल पे फॉल करता है रेन, ठीक है, यस कुछ सर। एंगल पे ये फॉल कर रहा था रेन ऐसे, मान लो ये रेन का डायरेक्शन है, रेन ब्लू कर देता हूं मैं रेन को, ऐसे ये फॉल हो रहा था रेन कुछ एंगल से, ठीक है, इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूँ, थीटा एंगल से फॉल कर रहा था, तो मैं अपने बाइक की स्पीड को क्या रखूं कि मैं नहीं भीगूं, मतलब कि वर्टिकली हो जाए, अगर बाइक के रिस्पेक्ट में अगर वर्टिकल डायरेक्शन में रेन फॉल करने लगे तब काम हमारा हो जाएगा, है ना, क्योंकि वर्टिकल छाता लगा हुआ है हमारा, यस और नो, तो बाइक यस सर। का स्पीड क्या रखूं मैं कि उसके ऊपर वर्टिकली फॉल करने लगे रेन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, तो ये तो रेन का डायरेक्शन था, और मान लो कि जो आदमी है, जो बाइक है, वो इस इधर की तरफ v स्पीड से मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो अपने रिस्पेक्ट में इसको रेन कैसा फॉल होता हुआ दिखेगा, ये है रेन का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू, कुछ यहाँ नहीं लिखा हूं तो क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अब मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूंगा, ठीक है, क्या कर दूंगा मैं, इसके वेलोसिटी को क्या मैं इतना ही रखूंगा, इतना रखूंगा तभी ये वर्टिकल हो पाएगा, यस और नो, बात समझ में आया, नहीं आया, सर एक बार और सुन। देखो अगर मैं बेसिकली अगर मैं इसको बहुत ज्यादा कर देता, इतना बड़ा वेलोसिटी कर देता, तो क्या हमको अपोजिट इसमें ऐड करना पड़ता, इतना बड़ा, क्या इतना बड़ा, है ना, यस सर। तो क्या वर्टिकल हो पाता, नहीं हो पाता वर्टिकल, तब तो इसके रिस्पेक्ट में इधर की तरफ होने लगता, ओके सर, देखो समझ गए सर। हाँ सर, समझ गए। समझ में आ गया, तो हमको कितना करना होगा, बेसिकली हमको वीएम जो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, इसका जो वेलोसिटी होना चाहिए कितना होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए क्या, इसके बराबर होना चाहिए, है ना, इसी के बराबर होना चाहिए, तभी तो दिस माइनस ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, यस और नो, यस सर। ये वर्टिकल हो जाएगा, तो इसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए, इतना लंबा नहीं होना चाहिए, ये बेसिकली हम लोगों का इतना वेलोसिटी होना चाहिए, ठीक है, ये अगर वीएम में रखूंगा तभी ये माइनस वीएम हो पाएगा, और ये तभी ये क्या हो पाएगा, वर्टिकल हो पाएगा, बात समझ में आया, थोड़ा सा भी इससे मैं ज्यादा करूंगा, मान लो इतना ज्यादा कर दिया तो ये इतना ज्यादा हो जाएगा, तो वर्टिकल होगा क्या, तब तो कुछ एंगल आ जाएगा, ये नो सर। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ट्रायंगल ऑफ Yes, हाइपोटेन्यूज थोड़ा sir. ज्यादा हो जाएगा, तब तो वर्टिकल नहीं हो पाएगा, तो वर्टिकल होने के लिए हमको ये वीएम को इतना रखना होगा, क्लियर है, Yes, sir. तो मैं वीएम को इतना रखूंगा तो ये वर्टिकल हो जाएगा, बात समझ में आया, अब मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा वीएम को, ये एंगल पता है हम लोगों को, ठीक है, तो यहाँ पे वीएम क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज इक्वल टू वीएम आई कैप, वीएम आई कैप, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट, मान लो कि ये एंगल थीटा है, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा वेलोसिटी, वी एक्स आर, मतलब वी आर एक्स, अगर मैं लिखूं ऊपर मैं एक्स लिख देता हूं, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में वी एक्स आर क्या हो जाएगा, बोलो, वी आर साइन थीटा क्या, यस और नो, यस सर। वी आर साइन थीटा, और इन दिस डायरेक्शन ये कितना हो जाएगा, वी आर कॉस थीटा क्या, वी आर वाई, दिस इज इक्वल टू वी आर कॉस थीटा, नीचे डायरेक्शन में है, तो वी आर को मैं क्या लिख सकता हूं, वी आर साइन थीटा आई कैप माइनस ऑफ वी आर कॉस थीटा जे कैप लिख दूं क्या, ठीक है, Yes, sir. और वी आर एम क्या हो जाएगा, दिस इज वी आर एम क्या, दिस वेलोसिटी इज नथिंग बट वी आर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, तो वी आर एम क्या हो जाएगा, वी आर एम, this is equal to velocity of rain minus velocity of man, and what is velocity of rain, velocity of rain is vr sin theta
आई कैप माइनस वी आर कॉस थीटा जे कैप माइनस ऑफ वी एम आई कैप। ठीक है, यहां से आई कैप वाले को एक साथ कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा वी आर साइन थीटा, वी आर साइन थीटा, वी आर साइन थीटा माइनस वी एम इंटू आई कैप माइनस वी आर कॉस थीटा जे कैप। ये हो जाएगा क्या? यस सर। ठीक है, अब ये वर्टिकल हो, वी आर एम वर्टिकल हो, उसके लिए ये आई कैप वाला टर्म जीरो होगा क्या? इस टर्म को जीरो होना पड़ेगा, यस सर। है ना, तभी तो वर्टिकल सिर्फ जे कंपोनेंट बचेगा। तो इस ये टर्म जीरो हो जाएगा फॉर वी आर एम वर्टिकल, है ना, वी आर एम तो वर्टिकल है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट ही नहीं इसका। हाँ। तो वी आर एम का Yes, हॉरिजॉन्टल sir. डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा वी आर एम फॉर वी आर एम टू बी वर्टिकल for velocity of rain with respect to man, velocity of rain with respect to man to be vertical, vertical क्या होना चाहिए? आई वाला कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, यानी कि वी आर साइन थीटा माइनस वी एम क्या होना चाहिए? इसको जीरो होना चाहिए। 0. ठीक है, इसको जीरो होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू वी एम बाई वी आर हो जाएगा क्या? वी एम बाई वी आर हो जाएगा। कोई दिक्कत? No, sir. नहीं। नो सर। अब ये तो जीरो हो गया, ये टर्म तो जीरो है। ठीक है, तो वी आर एम क्या हो जाएगा? वी आर एम इज इक्वल टू सिंपली माइनस ऑफ वी आर इंटू कॉस थीटा क्या है ना, इंटू कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, और माइनस ऑफ वी आर, इसको जे कैप इधर ही देता हूँ, कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या? हाँ, यस 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। साइन थीटा तुम लोगों को पता है, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ वी आर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी एम स्क्वायर डिवाइड बाई वी आर स्क्वायर जे कैप, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब वी आर को मैं अगर ऐड करूंगा इसको, तो वी आर बाहर से कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर जे कैप। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नो ठीक है, तो वी आर वी एम और वी आर एम में हम लोग को रिलेशन मिल गया। कुछ भी दो दिया रहेगा तो तीसरा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा देखो, तो मैंने इतना लंबा चौड़ा किया है, अगर मैं इस वेलोसिटी ट्रायंगल से देखूं तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, वर्टिकली टोटल हो गया वी आर एम। तो वी एम माइनस वी एम का और इस वी आर का जो सम होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? VRM. वी आर एम होगा, जो कि जीरो होना चाहिए ना दोनों का सम, चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या है? माइनस ऑफ वी एम, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वी आर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, क्या है? वी आर साइन थीटा है, इसको जीरो होना चाहिए था सिंपली। ठीक है, यही दोनों को तो जोड़ के हम लोग को ये मिल रहा है, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं हम लोग, इस वेक्टर को और इस वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो हमको ये वाला वेक्टर मिल रहा है, वी आर एम मिल रहा है। और हमको ये पता है कि वी आर एम हॉरिजॉन्टल होना ही नहीं चाहिए, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को, तो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। यस और नो? तो जितना इसका Yes, sir. इस डायरेक्शन में इफेक्ट होगा, जितना इसका इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में जो इफेक्ट आ रहा है, वही उसका वेलोसिटी होना चाहिए वी एम। बात समझ में आया? जितना इसका एक्स डायरेक्शन में इफेक्ट होगा, उतना ही वेलोसिटी हम इधर वी एम को रखें, तो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में वो दिखेगा, अपीयर होगा। बात समझ में? डायरेक्टली से कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है रेन का? वी आर साइन थीटा, है ना। ये तो पता होगा हम लोग को ना कि किस एंगल से गिर रहा है ये। अगर कोई आदमी रेस्ट में खड़ा है तो उसको पता होगा किस एंगल से गिर रहा है रेन। यस और नो? ये एंगल पता है तुम लोग को, और वी आर भी पता है तुम लोगों को किस स्पीड से गिर रहा है और किस एंगल से गिर रहा है। तो हमको वर्टिकल कराना है। वर्टिकल कराने के लिए हम स्पीड का बाइक कितना रखेंगे आगे की तरफ, जितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी आर। बात समझ में आ गया? स्पीड को सेम रखेंगे तभी वर्टिकल गिरेगा। क्लियर है? Yes, sir. सर। चलो, तो यहां से ये आ गया। अच्छा देखो, तो साइन थीटा इज क्या है? वी एम बाई वी आर आ रहा है,
क्या ये साइन थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है क्या? है ना, यानी कि Vm बाई VR ये हमेशा 1 से छोटा या बराबर हो सकता है, यस और नो? Yes, sir. तो वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन विल ऑलवेज लेस देन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन। ये हमेशा ऐसा होगा, तभी वर्टिकल फॉल हो सकता है। अगर वेलोसिटी ऑफ मैन ज्यादा हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन से, तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा कि वर्टिकल फॉल हो जाए। ठीक है, वर्टिकल फॉल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ मैन को हमेशा कम होना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ रेन से। बात समझ में आया? अगर वेलोसिटी ऑफ रेन से ज्यादा हो गया इसका वेलोसिटी, तब तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डायरेक्शन तो और कम आएगा, तो कैसे हो सकता है वर्टिकल? बात समझ में आया है ना? Vm का, Vm जो है ये कितना रखना पड़ेगा वर्टिकल करने के लिए? जो VR का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और VR ही कम हो गया Vm से, तब तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और कम हो जाएगा, है ना? तब तो बराबर कर ही नहीं सकते हो तुम, तो वर्टिकल होगा ही नहीं। बात समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो, तो ये कंडीशन होल्ड होना चाहिए। तो ये फिगर बनाना पहले, ठीक है? एक सेकेंड रुक जाना, पहले स्टेटमेंट लिखना जो मैंने अभी किया है, उस स्टेटमेंट लिखना है। सर पहले If- क्वेश्चन निकाल दीजिए। हाँ, क्वेश्चन लिखा देते हैं। इफ rain is already, if rain is already falling, if rain is already falling at some angle, at some angle theta, at some angle theta with vertical, with vertical, comma, then with what velocity, then with what velocity, what, then with what velocity the man should, the man should travel, the man should travel so that, so that the man appears, so that the man appears, appears vertically, so that the man, so that the rain, not man, so that the rain appears vertically, vertically downward, vertically downwards to him. उसके बाद फिगर तो उधर बनाए हुए हैं, इसको नोट करो। हो गया सर। हो गया? यस सर। अब इसको नोट करो। यहां तक नोट करने के बाद बोलना, ठीक है? यहां तक जब नोट करोगे, यहां तक जब नोट करना, उसके बाद बताना। मैं ये बनाता हूँ, बस सारा क्वेश्चन हो जाता है। ये बस फिगर बनाता हूँ, वो सारा क्वेश्चन हो जाता है, सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है क्या? इसमें सब कुछ दिख जाता है क्या?
हाँ यस सर। तुमको प्रैक्टिस करके ऐसा तुम चश्मा लगाना होगा तुमको जिससे सब कुछ दिख जाए, फिगर को ही देख के कुछ लिखना ही ना पड़े। ठीक है, वो तुम्हारे पास चश्मा कैसे आएगा? प्रैक्टिस करने से। वैसे दिख रहा होगा, अभी भी तुम लोग को दिख जा रहा होगा, है ना? सारी चीजें देख सकते हैं हम लोग इस फिगर से। सर हो गया। हो गया? इसके बाद लिखना now now for rain to now for rain to appear falling vertically comma the horizontal component of VRM, velocity of rain with respect to man, should be what? Should be 0. ठीक है? उसके बाद फिर ये लिखना should be 0। पहले इसको नोट करो, ये should be 0। हो गया सर। हो गया? उसके बाद यस सर। लिखना that is, जैसे यहाँ लिखा ही हुआ था that is, ये मत लिखना, that is ये लिखना यहाँ से, that is VR sin theta minus VM is equal to 0। नीचे का नोट मत करना, अभी इसको नोट करवाएंगे। that is this is 0, sin theta is equal to this। यस सर हो गया। ठीक है, उसके बाद इधर वाला लिख लेना VRM, ये वाला। सर हो गया। हो गया? अच्छा, ओके इसी सर। में, हाँ इसी में यस सर हो गया। हो गया? चलो, इसी में लिखना नोट करके as sin theta is always less than equal to 1, therefore sin theta is equal to what? VM by VR, क्या? VM by VR should be less than equal to 1, therefore VM must be less than equal to VR for the above condition, for the above condition। ठीक है, कंडीशन क्या है कि वर्टिकल फॉल होना चाहिए, तो ये होल्ड करना चाहिए। अगर ये होल्ड नहीं कर रहा है तो वर्टिकल फॉल नहीं कर सकता है। ठीक है, VR को हमेशा बड़ा होना ही पड़ेगा VM से। अगर VM से छोटा हो गया ये, तो कंपोनेंट और छोटा हो जाएगा, तो फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जीरो कैसे होगा? फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो, है ना? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होने के लिए VM और VR क्या होना चाहिए? VR इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में VR और VM दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी जाके क्या होगा? वो जीरो कर पाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को। ठीक है, चलो। यस सर। 4 कंडीशंस और है, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है क्या? ऐसे तुम लोग को सब पता है? हाँ, एक बोलो। बार बैक कीजिएगा तो फिगर देखना। ओके।
हो गया सर। हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम सर डिस्कस एक करेंगे। डाउट है, हाँ बोलो। लगता है ये डाउट बहुत खराब डाउट है सर। बोलो बोलो। सर साइन थीटा को हम लोग ने लेस देन और इक्वल टू 1 क्यों माना सर? खराब डाउट क्यों है? ये बढ़िया डाउट है। साइन थीटा को हमने कैसे डिफाइन किया था? यूनिट सर्कल में डिफाइन किया था, याद है? यस सर। अगर ये सर्कल यूनिट है, ऐसे देखो, साइन थीटा यूनिट सर्कल छोड़ो तुम, सिंपली हम लोग जो रेशियो है उस पर चलते हैं। ये सारे जो पैरामीटर्स ऑपरेटर्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स, वो राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए वैलिड होते हैं, यस और नो? अगर ये थीटा है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस इज बेस, क्या? यस और नो? फ्रॉम हियर साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है? और ये हाइपोटेनस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू परपेंडिकुलर, क्या है ना? हाइपोटेनस हमेशा ज्यादा होगा परपेंडिकुलर से। बराबर कब हो सकता है? जब थीटा 90 हो जाए, तब कहाँ मिलेंगे ये? जैसे में देखो, थीटा को बढ़ा रहे हैं हम, तो परपेंडिकुलर बढ़ेगा क्या? थीटा को मैंने बढ़ाया, परपेंडिकुलर बढ़ा, परपेंडिकुलर लेंथ इतना हो गया क्या आप? ठीक है, मैं और बढ़ा दिया, तो धीरे धीरे जब मैं 90 कर दूंगा, तो क्या दोनों इन्फिनिटी पे कटेंगे? दोनों बराबर हो जाएंगे इन्फिनिटी पे, है ना? यस सर। तो उस केस में क्या हो जाएगा? दोनों हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बराबर हो जाएंगे, ठीक है? जब दोनों पैरेलल हो जाएंगे, 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, तो बात समझ में आया? तो उस केस में हाइपोटेनस बराबर होगा, ठीक है क्या? तो यहाँ से हाइपोटेनस से बड़ा है, तो क्या होगा? परपेंडिकुलर से हमेशा बड़ा है ये, तो ये रेशियो क्या आएगा? हमेशा छोटा आएगा क्या 1 से? यस और नो? P/H क्या आएगा? हमेशा 1 से छोटा आएगा क्या? बोलो, हाइपोटेनस हमेशा बड़ा है ना। और इक्वल किस पे हो जाएगा? जब थीटा 90 जाए तो इक्वल हो जाएगा। इसीलिए तुम बोलते हो साइन ऑफ 90 डिग्री क्या बोलते हो तुम? 1 बोलते हो क्या? क्यों? क्योंकि उस समय दोनों ही इक्वल हो जाते हैं, रेशियो, उसका रेशियो 1 हो जाता है, ठीक है? समझ में आ गया? cos थीटा के साथ भी ये होता है, cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनस एंड बेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, लेस देन इक्वल टू हाइपोटेनस, क्या है ना? और ये इक्वल कब हो जाएगा? हाइपोटेनस बेस की इक्वल कब हो जाएगा? जब मैं एंगल को जीरो कर दूं, तो क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? यस सर। है ना? तो ये क्या हो जाएगा? बेसिकली यहाँ 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा, लेकिन 0/0 नहीं होगा यहाँ पे, एग्जैक्ट 0/0 नहीं है ये। मैं इसको थीटा को टेंड कर रहा हूँ जीरो को, एग्जैक्ट जीरो नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो ये 0 बाई ये बहुत स्मॉल लेंथ होगा, तो ये क्या हो जाएगा? cos 0 1 हो जाएगा, ठीक है? cos 0 विल बी 1। बात समझ में आया? समझ गया। अच्छा, तो नेक्स्ट क्लास में लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया सर। हाँ सर एकदम क्लियर हो गया। एकदम क्लियर हो गया, गुड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ सिचुएशंस हैं, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम करने के बाद मैं स्विमर्स प्रॉब्लम फिर करूँगा, ठीक है? जब तैरते हैं हम लोग पानी में, तो मिनिमम टाइम कितना लगेगा हमको क्रॉस करने में रिवर को? अगर फ्लो किसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है रिवर का, तो उससे कितना एंगल बना के चलना पड़ेगा हमको, जिससे कि मिनिमम टाइम लगे, मिनिमम एफर्ट लगे। ये सब सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे स्विमर्स प्रॉब्लम में, ठीक है? उसके बाद हम लोग काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है क्या? आज इतना ही रखते हैं। किसी कुछ डाउट? नो सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर।